महाराणा मूकल कौन थे? जाने महाराणा मूकल का इतिहास और कहानी। जब भी मेवाड़ के इतिहास की बात की जाती है, महाराणा मूकल का नाम पटल पर जरूर आता है। राणा मूकल के पिता का नाम राणा लाखा तथा राणा मूकल की माता का नाम रानी हंसाबाई था। अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत 1421 ईस्वी हो गया। राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात रानी हंसाबाई उनके भाई राव रणमल ने मेवाड़ के सिंहासन को संभाला। मात्र 12 वर्ष की आयु में राणा मूकल मेवाड़ के राजा बने। राणा चुंडा को महाराणा मूकल का संरक्षक बनाया गया। राणा मूकल राजा कैसे बने, मैं आपको बताता हूँ। ये बात प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा लाखा जब बूढ़े हो गए तब उनके पुत्र के लिए शादी का प्रस्ताव मारवाड़ के राजा रणमल द्वारा भेजा गया, जो कि उनके पुत्र राव चुंडा के लिए था। उस समय दरबार में राणा चुंडा उपस्थित नहीं थे। जब राव चुंडा दरबार में आए तो उनके पिता राणा लाखा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए इस तरह के रिश्ते की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात राणा चुंडा ने सुन ली और उन्होंने कहा कि चाहे मेरे पिता ने यह मजाक में कही, लेकिन इस बात को मैं गंभीरता से लेता हूँ। मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। अब राणा लाखा धर्म संकट में फंस चुके थे। यदि वे इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं तो राणा रणमल का अपमान होता। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने से पहले राणा चुंडा के सामने एक शर्त रखी। अगर मैं यह शादी करता हूँ तो मेवाड़ का आने वाला राजा इस रानी से उत्पन्न होने वाली संतान होगी। इस शर्त को राणा चुंडा ने हंसते हंसते मान लिया और वादा किया कि आपकी मृत्यु के पश्चात निश्चित रूप से वही राजा बनेगा जो आप चाहते हैं। मलेच्छा से होने वाले युद्ध में जाने से पहले राणा लाखा ने अपने 5 वर्षीय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया। राणा चुंडा मेवाड़ छोड़कर क्यों चले गए? हंसाबाई को यह बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही थी कि उनके पुत्र की उपेक्षा कर सभी निर्णय राणा चुंडा द्वारा लिए जा रहे हैं। जब ये बात राणा चुंडा के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके मन में महाराणा मूकल के प्रति कुछ भी गलत भावना नहीं थी। बहुत कोशिश की गई, लेकिन हंसाबाई और राणा चुंडा के बीच गलतफहमी दूर नहीं हुई। इस बात से राणा चुंडा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने मेवाड़ छोड़ने का मन बना लिया। आखिर वह दिन आ ही गया जब हंसाबाई के व्यवहार में हाथ धोकर राणा चुंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू मध्य प्रदेश चले गए। अब उनकी जिम्मेदारी संभालने का काम उनके भाई राघव देव पर आ गया। राव रणमल का हस्तक्षेप। राणा चुंडा के चले जाने के पश्चात महाराणा मूकल के मामा राव रणमल के लिए मेवाड़ की राजनीति का रास्ता साफ हो गया। रानी हंसाबाई को अपने भाई का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लगा कि आने वाले समय में राव रणमल मूकल को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। अब रानी हंसाबाई को अपने की पर पछतावा हो रहा था। वे चाहती थी कि राणा चुंडा पुनः चित्तौड़ लौट आए। जब राणा चुंडा को यह सूचना मिली तो वह पुनः लौट आई, लेकिन द्वारपालों ने राणा चुंडा को दुर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया, जहां पर वह भयंकर युद्ध हुआ और इसी युद्ध में राणा चुंडा की मृत्यु हो गई। महाराणा मूकल की मृत्यु कैसे हुई? महाराणा मूकल के मेवाड़ राज्य के विस्तार हेतु गुजरात पर आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में झीलवाड़ा नामक स्थान आता है। लंबी दूरी तय करके गुजरात के राजनीतिक महत्व के स्थान पर अहमद शाह के विरुद्ध युद्ध करने पहुंच रही मेवाड़ी ईसाई सेना का एक विशाल ब्रज देखकर वहां पर आराम करने लग जाती है। वहां पर राणा छेद सिंह की दासी के खातून के 2 पुत्र चाचा और मेरा नामक पहले ही मौजूद थे और उन्हें यह जानकारी थी कि महाराणा मूकल यहाँ विश्राम कर रहे हैं। तभी चाचा मेरा का बाद राणा मूकल के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में घायल महाराणा मूकल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। महाराणा मूकल के 7 पुत्र थे। महाराणा कुंभा, कुंवर क्षेमकरण, कुंवर शिवा, कुंवर सत्ता, कुमार नाथू सिंह, कुंवर वीरमदेव, कुंवर राजधर। मैं कैसी लगी मेरी स्टोरी? धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक करें।